खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने हलफ उठा लिया है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने उनसे हलफ लिया। तकरीब बदनज़मी का शिकार कारकुन हुल्लड़बाजी करते रहे। सुहेल आफरीदी सीढ़ियों के बजाय सब्ज़ाज़ार से पंडाल पहुंचे। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा को नया वज़ीर आला मिल गया। गवर्नर हाउस में सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से तकरीब हल्फबर्दारी शदीद बदनज़मी का शिकार हो गई। कारकुनों की हुल्लड़बाजी की वजह से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी सीढ़ियों के बजाय सब्ज़ाज़ार के ऊंचे नीचे रास्तों से पंडाल पहुंचे। रास्ते में गिरते गिरते भी बचे। नौमुंतखब वज़ीर आला हल्फबर्दारी के बाद सीएम सेक्रेटेरिएट पहुंचे, जहां पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सुहेल आफरीदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। तो मेरा मैं ये जो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं, अभी चाल आल अल्लाह फजल चाल आवा देसी, वो बड़ा क्लेम कर रहे हैं। जो उनके सरप्रस्त हैं भारत में बैठे हुए, वो भी बड़ा क्लेम करते हैं कि कराची पे कब्जा कर दिया, लाहौर पे कब्जा कर दी। जो वो कीमत जो वो अदा कर रहे हैं, वो हमसे कहीं ज़्यादा अदा कर रहे हैं। अफ़गान महाजरीन हैं, वो जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। तनूरों से लेके कंस्ट्रक्शन बिजनेस उनके हाथ में है। आप मौसन हैं उनके, वो आपके घर में बैठ कर रोज़ी कमा रहे हैं पिछले 50 साल से, आपका नमक खा रहे हैं, आपकी सरजमीन की जो है तफैल जो है, उनके घर के चूल्हे जलते हैं और वो हमें गालियाँ देते। सऊदी अरब से जो डिफेंस पैक्ट किया है उसमें यह है कि एक पे हमला दूसरे पे हमला तस्वर होगा। तो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान हमला कर रहा है, तो सऊदीज हैव गुड रिलेशंस विद अफगानिस्तान, हमें एटलीस्ट उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए। मेरा ख्याल है हमारा उनके साथ रब्ता है, हमारा उनसे भी रब्ता है और भी जो इस्लामी ममालिक हैं उनसे भी रब्ता है। सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस पैक्ट है कम्प्रीहेंसिव कवर है जी बिल्कुल कम्प्रीहेंसिव कवर है। आपकी सऊदी फौज तैनात करने का भी इरादा है? ऑलरेडी मौजूद है, हमारे पहले मौजूद है, उसको बीफ अप किया जा सकता है। गजा और फ़लस्तीन वाला मसला है, मुसलमान मुल्कों का बशमूल पाकिस्तान, इसमें क्या रोल है सिक्योरिटी में? आप लोग फौज भेजेंगे वहाँ पे, क्या करें? अगर ये ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर भेजनी चाहिए। इस किस्म की सिचुएशन हुई तो पाकिस्तान ज़रूर फौज भिजवाएगा। ट्रंप साहब जो है, उनकी पीस अकॉर्ड के बाद अगला स्टेप उनका ये होना है कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब तीनों को कायल करें कि इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बने। मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी भी ऐसे अकॉर्ड में शामिल हों जो हमारे बुनियादी जो नज़रियात हैं उसके साथ क्लैश करे। और मेरा ख्याल है इस वक्त कोई इनिशिएटिव इस सिलसिले में हमारी तरफ से नहीं लिया गया, ना हमें किसी ने कहा है। लाहौर से खबर दें, जहां सिविल कोर्ट की 5वीं मंजिल पर आग भड़क उठी है। आग सिविल कोर्ट LDA प्लाजा की 5वीं मंजिल पर लगी है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ हैं। तो अहम खबर आ रही है लाहौर से, जहां सिविल कोर्ट की 5वीं मंजिल पर आग भड़क उठी है। आग सिविल कोर्ट LDA प्लाजा की 5वीं मंजिल पर लगी है। फायर ब्रिगेड की यहां पर गाड़ियां भी पहुंच चुकी हैं। 4 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ हैं। ये एक्सक्लूसिव मनाज़र भी समा के नाज़रीन को दिखा रहे हैं। अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, बताइएगा मजीद क्या बताया जा रहा है? रेस्क्यू एहलकार की अपडेट्स कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो है वो अदालती ज़राए के मुताबिक ये जो आग है वो 2 फ्लोर के ऊपर, यानी 3रे और 5वें फ्लोर के ऊपर जो है वो आग अचानक भड़की है, जिसके बाद जो है वो आग ने जो है वो पूरी तकरीबन जो है वो दोनों फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया है। इस वक्त जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो आग पर काबू पाने के लिए जो है वो कोशिशें कर रही हैं। ताहम इसके साथ साथ अदालती सामान और अदालती रिकॉर्ड भी इस आग से मुतासिर होने का खदशा है। और इसके साथ साथ ये LDA की बिल्डिंग है जो कि सिविल कोर्ट यहाँ पर कायम की गई है और इसकी टोटल 6 मंजिला है। और अब ये आग बताया जा रहा है कि 5वें और 3रे फ्लोर के ऊपर जो है वो लगी है। अब अदालती टाइम भी चूंकि शुरू हो चुका है और इस वक्त जो है वो जजी साहबान और दीगर जो अदालती अमला है और साइलिन है वो इस वक्त जो है वो अदालतों के बाहर, उस बिल्डिंग के बाहर जो है वो खड़े हैं। और तमाम तर जो वो बिल्डिंग है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है और पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर जो है वो मुतलका थाने की पहुंच चुकी है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। ताहम ये जो अदालतें हैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये एक गद्दे के जो है वो सिस्टम के तहत जो है वो उनकी डिवीजन की गई है और यहाँ पर अदालतें जो है वो कायम की गई थी। ताहम अदालती ज़राए का ये कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है
और इस वक्त जो रेस्क्यू की गाड़ियां हैं वो 4 गाड़ियां इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं और इसके साथ साथ अदालती जो रिकॉर्ड है और आज के केसेस की फाइलें जो थी वो भी कमरा अदालतों में मौजूद थी, जिसके बाद जो है वो उनको भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। और ये जो अदालतें हैं ये सिविल कोर्ट की हैं और यहाँ पर जो है वो सिविल नेचर के केसेस जो है वो जो साल से चलते आते हैं वो यहाँ पर जेर समाअत हैं। और इस वक्त जो है वो 2 मंजिला के ऊपर जो है वो ये बताया जा रहा है कि आग भड़की है, जिस पर जो है वो काबू पाने के लिए मुतलका इदारे जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। और इस वक्त जो है वो फुटेज के अंदर आप देख सकते हैं कि जो धुएं के काले बादल हैं वो बिल्डिंग से उठ रहे हैं। और इसके अलावा अब तमाम तर जो है वो इदारों की कोशिश है कि ज्यादा जो है नुकसान से बचाया जा सके। कोशिश यही है कि ज्यादा नुकसान से बचाया जा सके, क्योंकि अदालती रिकॉर्ड, अदालती सामान भी मुतासर होने का खदशा है। बहुत शुक्रिया अरशद, आपसे वक्तन डिटेल्स हासिल करते रहेंगे। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, सवात एक्सप्रेस वे पर मालाकंज के करीब खौफनाक हादसा, ट्रक खाई में गिरने से 15 अफराद जाम बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। जाम बहक और जख्मी में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक है। ट्रक में सवार तमाम अफराद खाना बदोश और ताल्लुक बहरीन से है। और अमरीकी टैरिफ ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। मोदी सरकार ने अमरीका को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक, कहा खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे लेकिन मामला तय पा गए हैं। एक बार फिर पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का जिक्र करके मोदी के जख्म भी ताज़ा कर दिए। बोले दोनों ममालिक एटमी जंग के दहाने पर थे, मैंने कहा लड़ाई ना रोकी तो 200% टैरिफ लगा दूंगा। 24 घंटे में जंग खत्म हो गई। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने सबके सामने कहा कि आपने लाखों जिंदगियां बचाई, मैंने एक नहीं 8 जंगें रुकवाई। यूक्रेन जंग खत्म कराने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि पुतिन कोई समझौता कर लें। चीन के साथ ट्रेड वॉर जारी है, हमास को जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद करना होगा। मुज़ाहमती तंजीम गैर मुसल्लह ना हुई तो हम कर देंगे। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब के दौरान नोबेल इनाम ना मिलने का शिकवा भी किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा अमरीका, वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब से हम मुलाकात, बढ़ते तजारती ताल्लुकात सरमायाकारी पर गुफ्तगू, PIA और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। निजी सरमायाकारी के फ़रोग पर भी बातचीत, इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इजहार। मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF प्रोग्राम पर साबित कदमी से कारबंद रहने का आज़म। महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 1 रुपये 39 पैसे कम की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल 275 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजते ही हो गया है। नई कीमतें 31 अक्टूबर तक नाफिज रहेंगी। मिट्टी का तेल भी 3 रुपये 26 पैसे सस्ता होकर 181 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर हो गया है जबकि लाइट डीजल 2 रुपये 74 पैसे कमी के बाद 162 रुपये 76 पैसे फ़ी लीटर हो गया है।